Hello guys, this is Astha and welcome to my channel Mass Medium. In this video lecture, we will discuss what is communication, its types and importance of communication. So friends, let's move into our video. So friends, we all are familiar with the word communication. But some of us don't know that what is the correct way to explain or describe communication, right? So, in simple words, we can say that communication is an exchange of ideas, thoughts, or feelings between two or more persons. Got it? I repeat, communication एक प्रोसेस है अपनी आइडियाज़, अपने थॉट्स और अपनी फीलिंग्स को एक्सचेंज करने का किसी अनदर पर्सन के साथ either verbally or non-verbally using a different medium. Okay friends, now let's move into our another topic, importance of communication. Nowadays, communication is playing a vital role in every work of an individual. Whereas life exists, communication also exists. Communication is important to express oneself in our daily life, right? कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. वेदर आप अपने करियर की बात करो और योर पर्सनल लाइफ, यू कैनॉट इमेजिन योर लाइफ विदाउट कम्युनिकेशन, है ना. इवेंचुअली जब आपको खुद को एक्सप्रेस करना हो, यू नीड टू कम्युनिकेट इफेक्टिवली. इन योर पर्सनल लाइफ, communication skills can smooth your life and improve your relationships with others by helping you to understand others or to be understood. Got it? एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इस टॉपिक को थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं. ठीक है. इम्पॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन, आपके स्क्रीन पे कुछ पॉइंट्स आपको दिख रहे हैं, राइट. सो योर फर्स्ट पॉइंट इज इट हेल्प्स यू टू इंक्रीज प्रोडक्टिविटी and results, which means effective communication in the workplace provides clear instructions. People will came to know exactly what is expected from each of them, right? अगर आपकी communication effective होगी तो सामने वाले इंसान को अच्छे से समझ में आएगा कि आप चाहते क्या हो, right? आपकी expectations क्या हैं, तो it will help you to increase your productivity and results. Okay, so next point, reducing stress and managing things well. अगर आपकी कम्युनिकेशन इफेक्टिव होगी तो इट विल रिड्यूस योर स्ट्रेस और आप अच्छे से अपनी थिंग्स को मैनेज कर पाओगे. ठीक है. थर्ड पॉइंट, अंडरस्टैंडिंग द नीड्स ऑफ टुडेज वर्ल्ड. अगर आपकी कम्युनिकेशन इफेक्टिव होगी तो आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी होगी, आप समझ पाओगे कि व्हाट इज़ एक्सपेक्टेड फ्रॉम यू. ओके. नेक्स्ट पॉइंट, enhancing relationships with teachers and fellows. अगर आपकी कम्युनिकेशन इफेक्टिव होगी तो इट विल इन्हांस योर रिलेशनशिप्स, राइट. टीचर्स और फेलोज के साथ, है ना, रिलेटिव्स के साथ भी, नोइंग्स के साथ भी, विद एवरीबडी, राइट. ओके. नेक्स्ट पॉइंट, सेव टाइम, शेयरिंग आइडियाज़, लर्न न्यू थिंग्स. अगर आपकी कम्युनिकेशन इफेक्टिव होगी तो आप टाइम सेव कर सकते हो, अपने आइडियाज़ को शेयर कर सकते हो, नई चीज़ों को सीख सकते हो, है ना. ओके. सो नेक्स्ट पॉइंट, बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ टू गेट योर मैसेज अक्रॉस. अगर आपकी कम्युनिकेशन अच्छी होगी, इफेक्टिव होगी, तो आप समझ पाओगे, आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो जाएगी. ओके. सो अब हम आते हैं इस वीडियो के लास्ट टॉपिक पे, विच इज़ टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन. ठीक है. सो आपकी फर्स्ट टाइप होगी वर्बल कम्युनिकेशन, सेकंड होगी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, थर्ड होगी रिटन कम्युनिकेशन एंड फोर्थ होगी विजुअल कम्युनिकेशन. गॉट इट. सो इनको हम एक एक करके इलैबोरेटली समझेंगे. ओके. सो द वेरी फर्स्ट टाइप इज वर्बल कम्युनिकेशन. Verbal communication is the words and sounds that came out of our mouths when we are speaking, including tone of voice and groans. Verbal communication का मतलब है जब आप अपने वर्ड्स का यूज़ करते हो इंफॉर्मेशन को शेयर करने के लिए किसी अनदर पर्सन के साथ, उसको हम वर्बल कम्युनिकेशन कहते हैं. ठीक है. इसके अंदर बोथ स्पोकन एंड रिटन कम्युनिकेशन इंक्लूड होते हैं.
Got it? So, verbal communication means communication through spoken and written words. It implies use of words which makes language, right? It is the ability to communication by using words. ये एक ability है to communicate by using words. Words can be spoken or written, right? So, this is verbal communication. So the next type is non-verbal communication, right? Non-verbal communication means transfer of information from one person to another person without the use of words or spoken language. Got it? Verbal communication में हमने पढ़ा था कि वर्ड्स का यूज़ होगा. नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में हम पढ़ रहे हैं कि वर्ड्स का यूज़ नहीं होगा. क्लियर? उसको हम क्या कह देते हैं? नॉन वर्बल कम्युनिकेशन. अब आप पिक्चर में देखो, द बॉय एंड द गर्ल, दे आर शोइंग सम जेस्टर्स. ठीक है, दे आर नॉट टॉकिंग, दे आर नॉट स्पीकिंग, बट शोइंग सम साइंस, राइट? तो इसको हम इलेबरेटली पढ़ेंगे. आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जाम्पल, राइट? इसको हम नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कहते हैं. गॉट इट? सो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन is the transmission of messages or signals through a non-verbal platform, right? इसके एग्जाम्पल्स देखो, आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहे हैं. बॉडी लैंग्वेज, ठीक है, जेस्चर्स, राइट, आई कॉन्टैक्ट, ओके, एंड ब्लिंकिंग. Body language includes physical appearances such as you are making a happy face or a sad face. Gestures include specific physical movements made with the body like thumbs up, wrist out, etc. Eye contact helps you to maintain concentration and focus while showing confidence in what you are saying or presenting. Then last, blinking can be served as a type of non-verbal communication that impacts face-to-face communication. Clear? ये examples clear हो गए आपको अच्छे से, right? So the third type is written communication. ठीक है, written communication क्या होता है? Written communication is the exchange of information, ideas or messages through written languages, right? In simple words, we can say written communication is any written message that two or more people can exchange. कोई सा भी written message है ना, जो टू और मोर पीपल एक्सचेंज कर रहे हैं, उसको हम क्या कह देते हैं? रिटन कम्युनिकेशन कह देते हैं. रिटन कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा एसेंशियल है, इम्पॉर्टेंट है इन मॉडर्न वर्ल्ड. अब ध्यान से अपनी स्क्रीन की तरफ देखिए, आपको कुछ एग्जाम्पल्स दिख रहे हैं नीचे लिखे हुए. ठीक है, वो रिटन कम्युनिकेशन के ही एग्जाम्पल्स हैं, राइट? बहुत ही बेसिक से एग्जाम्पल्स हैं, इनसे आपको कंसेप्ट अच्छे से क्लियर होगा. सो पोस्ट कार्ड, एसेज, लेटर्स, ईमेल, टेलीग्राफ, रिपोर्ट्स, ये सब रिटन कम्युनिकेशन के ही एग्जाम्पल्स हैं और इसी के अंदर इंक्लूड होंगे, राइट? सो द लास्ट टाइप ऑफ कम्युनिकेशन इज़ विजुअल कम्युनिकेशन. ठीक है, विजुअल कम्युनिकेशन बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसको थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा. ठीक है, ये एग्ज़ाम में आ सकता है, तो प्लीज़ थोड़ा सा अटेंटिव हो जाइए और ध्यान से सुनिए. विजुअल कम्युनिकेशन इज़ द प्रैक्टिस ऑफ विजुअल एलिमेंट्स टू गेट अ मैसेज अक्रॉस, इंस्पायर चेंज और इवोक एन इमोशन, राइट? Visual communication is the use of visual elements to convey ideas and information. Visual communication helps you to understand complex concepts, easily grabs attention and build relationships, right? So visual क्या होता है? The things which we can see. ठीक है, उसको हम visual कहते हैं. Visual communication क्या होता है? जब कोई सी भी इंफॉर्मेशन, आइडियाज़, व्यू पॉइंट्स, ओपिनियंस हम कन्वे करना चाहें, ठीक है, और उसके लिए हम विजुअल्स का हेल्प लें, तो उसको हम विजुअल कम्युनिकेशन कहते हैं, राइट? तो समझ में आया विजुअल कम्युनिकेशन क्या होता है? अब विजुअल कम्युनिकेशन के कुछ एग्जाम्पल्स भी हैं. ठीक है,
like infographics, videos, illustrations, presentations, diagrams, charts and graphs, right? आप कोई भी illustration ले लो, डायग्राम ले लो, आप देख के समझ जाओगे कि वो डायग्राम क्या कन्वे कर रहा है, राइट? तो ये क्या होता है? विजुअल कम्युनिकेशन होती है, ठीक है? So visual communication is the practice of graphically representing information to efficiently, effectively create meaning. इसको हम visual communication कहते हैं, ठीक है? Got it? Okay. So हमने 4 types पढ़ी हैं communication की. First one was verbal, ठीक है? Second non-verbal, third written and fourth is visual communication. सो इलेबरेटली इन टाइप्स के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है? लाइक टाइप्स की एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के बारे में, ओके? सो गाइज, दिस ब्रिंग मी एंड टू दिस लेक्चर. If you find this lecture helpful, then please like this video, share it with your friends and do subscribe my channel. Don't forget to hit the bell icon to get notifications of new updates. I will be back with the new video. Till then, take care. Bye-bye.